रात के करीब 8 बजे थे। एक बड़ी ट्रक धीरे धीरे उस सुनसान गली में दाखिल हुई। गली के आखिर में एक पुराना 2 मंजिला घर खड़ा था। वहीं रुककर ट्रक से सामान उतारा जाने लगा। ये था राजीव का नया घर, नया परिवार। राजीव, उसकी पत्नी पूजा और उनकी 8 साल की बेटी अन्या, तीनों शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत जगह चाहते थे। जब उन्हें ये घर सस्ते दाम में मिला तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे इसे खरीद लिया। लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें एक बात जरूर कही थी। वो घर पहले भी लोग लेकर आए थे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुके। राजीव ने हंसकर बात टाल दी। पहली रात घर अंदर से काफी बड़ा था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा और खाली महसूस होता था। दीवारों पर पुराने दाग थे और कुछ जगहों पर पेंट उखड़ा हुआ था। अन्या ने धीरे से पूछा, पापा, यहां इतना सन्नाटा क्यों है? राजीव मुस्कुराया, क्योंकि यहां शांति है बेटा। लेकिन उसके अंदर कहीं हल्की बेचैनी थी। रात का पहला संकेत। रात के करीब 2 बजे पूजा की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। उसने राजीव को जगाया। सुनो, कोई ऊपर है। राजीव ने ध्यान लगाया और सच में आवाज आ रही थी। जांच। राजीव टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। सिर्फ एक कमरा था जो बंद था। बंद कमरा। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ, जैसे सालों से खोला ही नहीं गया हो। राजीव ने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुद ब खुद चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर क्या था? कमरे में घुसते ही एक अजीब बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर बच्चों की तरह बनाए गए अजीब चित्र थे। एक घर और उसके सामने खड़ी एक काली आकृति। कोई देख रहा था। राजीव को अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। घर में अब डर स्थायी हो चुका था। राजीव समझ चुका था, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। सच्चाई की तलाश। राजीव ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला, इस घर में 10 साल पहले एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, रिया। रिया की मौत। रिया अचानक गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश इसी घर के ऊपर वाले कमरे में मिली थी। अंधेरा सच। लोगों का कहना था, रिया को उसके अपने माता पिता ने ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो अजीब चीजें देखने लगी थी। वही आत्मा। राजीव को समझ आ गया, जो भी है वो रिया है, या कुछ और बन चुकी है। अन्या पर कब्जा। अन्या अब अक्सर अकेली बात करती, हंसती और कभी कभी घंटों तक चुप बैठी रहती। आईने का सच। एक दिन पूजा ने देखा, आईने में अन्या खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे एक और बच्ची खड़ी थी, काले कपड़ों में। सीधा सामना। राजीव ने हिम्मत करके कहा, तुम क्या चाहती हो? कमरे में ठंडी हवा चली और आवाज आई, मुझे यहां से जाने नहीं दिया गया, अब कोई भी नहीं जाएगा। आखिरी उपाय। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, जिस जगह उसकी मौत हुई उसे शुद्ध करना होगा। वो कमरा फिर से। राजीव ऊपर वाले कमरे में गया। वही बंद कमरा, अब और भी डरावना लग रहा था। सच सामने। फर्श के नीचे उसे एक छोटा सा गड्ढा मिला। उसमें पुरानी हड्डियां और एक गुड़िया। आत्मा का गुस्सा। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा घर हिलने लगा। दरवाजे बंद हो गए और अन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। अंतिम टकराव। रिया की आवाज गूंजने लगी, तुम भी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। मुक्ति या जाल।
राजीव ने हड्डियों को बाहर निकाल कर जलाया, मंत्र पढ़ी और धीरे धीरे सब शांत हो गया। सब खत्म। सुबह घर सामान्य लग रहा था, अन्या भी ठीक थी, लेकिन असली अंत कुछ दिनों बाद। नई पड़ोसी उस घर के पास से गुजर रही थी। उन्होंने खिड़की में देखा, एक छोटी बच्ची खड़ी थी, लेकिन राजीव का परिवार तो घर छोड़ चुका था। अंतिम लाइन, कुछ घर खाली दिखते हैं, लेकिन वो कभी खाली नहीं होती।